कहते हैं लोग बहन बेटियां सबसे ज्यादा कहीं पर सुरक्षित होती हैं तो अपने घर गांव में सुरक्षित होती हैं, अपने परिवार में सुरक्षित होती हैं। लेकिन कुछ बहन बेटियां ऐसी हैं जो कि घर गांव में सुरक्षित है, अपने परिवार में भी सुरक्षित नहीं। तो आखिरकार कहाँ सुरक्षित होंगी? आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो पिता रहता है वह देखता है कि जो हमारी बेटी है जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसके जो शरीर के बदलाव है वह भी देखने में बेहद खूबसूरत लगे। अब जो पिता रहता है अपनी ही बेटी के ऊपर वह डोरे डालने लगती है। जो पिता था अपनी ही बेटी को पाने के लिए वह नया नया तकरीर ढूंढता। एक रोज वही पिता अपनी ही सगी बेटी के साथ कुछ ऐसा काम कर जाता है। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि आज के समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करते हो। उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। जो सच्ची घटना है बाप बेटी के रिश्ते को तार तार करके रख दिया। आज की जो सच्ची घटना है यह लुधियाना की है। यहीं पर एक परिवार रहता है। दरअसल परिवार के नाम बदले हुए हैं। योगेंद्र का परिवार। जो योगेंद्र रहता है अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगता है। जो योगेंद्र रहता है वो अपने माँ बाप के इकलौता रहता है और जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार दुलार करते हैं और अपने बेटे की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगता है। अब जो बेटा जैसे 5 साल का होता है तो वह पढ़ाई लिखाई करने लगता है। धीरे धीरे जैसे वह 8वीं क्लास में जाता है, अब जो माँ बाप रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा है अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। और जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटे को समझाते बुझाते हैं कि बेटा तू पढ़ लो। लेकिन जो बेटा था वो अपने माँ बाप की एक भी बात नहीं मानता है। वह कहता है, उस समय तो कहता है कि ठीक है माँ, हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन उसका जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो जो माँ बाप रहते हैं उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। इधर जो एगन रहता है वह लुधियाना में ही रहकर एक कंपनी में काम करने लगता है। अब जो भी पैसा कमाता है अपने घर परिवार वालों को देता है। जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह भी काफी खुश रहते हैं। अब योगेंद्र भी अपनी जिंदगी खुश रहने लगता है। अब उनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती है। धीरे धीरे योगेंद्र की उम्र लगभग 24 से 25 साल हो जाती है। तो जो माँ बाप रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा अब तो बड़ा हो गया, जवान हो गया, क्यों ना बेटे की शादी कर दे। अब जो माँ बाप रहते अपने बेटे को लेकर सपने देखने लगते हैं कि अपने बेटे की शादी बड़ी ही धूमधाम से करेंगे। अब जो माँ बाप रहते अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं कि आप लोगों की नजर में कोई अच्छी लड़की हो जो कि संस्कारी हो, बूढ़ी हो, पढ़ी लिखी हो, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। अब जो रिश्तेदार रहते हैं वह भी लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की आंध्र प्रदेश की रहने वाली जो लड़की रहती पढ़ी लिखी, देखने में बेहद खूबसूरत। अब जैसे उस लड़की को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं। इन दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं और कुछ ही महीने बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी करके अब दुल्हन जैसे ही ससुराल पहुंचती है तो जो ससुराल के लोग रहते हैं वह भी काफी खुश हो जाते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे से खुश रहते हैं। दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चलने लगते थे, समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे जो लड़की रहती है यानी योगेंद्र की पत्नी के 2 बेटियां हो जाती हैं। अब जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती है तो जो योगेंद्र तो बेहद परेशान हो जाता है कि महंगाई का जमाना, हमारी 2 बेटियां हैं, हम बेटियों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी शादी ब्याह कैसे करेंगे। इसलिए जो योगेंद्र था वह परेशान हो लगता है। एक दिन जो पत्नी रहते हैं वह अपने पति से कहती है कि जो हमारी बेटियां अब धीरे बड़ी हो रही हैं उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी ब्याह करना। अब जो पति जैसे बात सुनता है वह कहता है कि जो हमारी पत्नी वह तो शहर भेज रही कमाने के लिए। अब पति पत्नी के बीच में इसी बात को लेकर बहस होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जो योगेंद्र तो अपनी पत्नी बच्चों से नाराज होकर वह जलंधर चला जाता है और वहीं पर एक किराए का रूम लेकर रहने लगता है। अब ना ही अपनी पत्नी के पास फोन करता, ना ही अपनी हालचाल देता और वहां पर किराए का रूम लेकर रहने लगता है। इधर जो पत्नी अपने दोनों बेटियों के साथ अपने सास ससुर के साथ रहने लगती है। अब जो पति से बेहद परेशान कि जो हमारे पति है वह कहाँ चले गए। वह बार बार अपने पति को ढूंढने की कोशिश करती लेकिन पति का कोई अता पता नहीं चलता। अब जो पत्नी रहती किसी तरह से अपनी दोनों बेटियों को लेकर अब बेटियों को पढ़ाने लिखाने लगती है। तो ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे दोनों बेटियां भी बड़ी होने लगती हैं। इधर जो योगेंद्र रहता है जैसे ही जलंधर में जाता है और वह भी कंपनी में काम करने लगता है। जब वह कंपनी में काम करता है उसी कंपनी में एक महिला से उसकी मुलाकात होती है। अब जो महिला रहती है दोनों हम उम्र रहते हैं। महिला भी देखने में बेहद खूबसूरत। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते, एक दूसरे से मिलते जुलते, एक दूसरे को फोन नंबर भी लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे जो योगेंद्र रहता है वह उस महिला से कहता है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, हमारी अभी शादी भी नहीं हुई है। अब जो महिला जैसे बात सुनती है वह कहती ठीक है, ये दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। और दूसरे जो महिला रहती है उसको पता नहीं रहता है कि योगेंद्र शादीशुदा है, बीवी बच्चे वाला है।
अब जो पत्नी थे दूसरी, वो अपने पति के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे अब जैसे 6-7 साल बीतते हैं, इधर जो योगेंद्र जब उसका मन अपनी दूसरी पत्नी से भर जाता है, तो वह अपने घर जाने की कोशिश करने लगता है कि अपनी पत्नी को नहीं बताएंगे। और वह कहता है कि हम अपने गांव जा रहे हैं। अब जैसे बात पत्नी सुनती, वह इसका विरोध करती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़कर जाओगे। अब जो पत्नी है वह कहती है कि मुझे भी जाना है। एक दिन जो योगेंद्र था, वह किसी तरह से वह बिन बताए अपनी पत्नी को अपने घर चला जाता है। अब जैसे ही घर जाता है और अपने परिवार वालों से वह मेल मिलाप करने लगता है, यानी उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। इधर जो पत्नी रहती है वह कहते हैं कि तुम्हारी जो दोनों बेटियां हैं वह भी धीरे बड़ी हो रही हैं, अब उनकी शादी ब्याह करना, तुम इतने दिन कहाँ रहे, कितने पैसे हैं आपके पास। अब जो पत्नी रहती है वो अपने पति के बारे में जानने की कोशिश करने लगती है। तो जो पति रहता है वह कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, इतने पैसे कमाए हमने सारा उड़ा दिया। अब जो पत्नी तो वह बेहद परेशान कि जो हमारी बड़ी बेटी है उसकी उम्र लगभग 22 साल है। एक दिन जो बेटी रहती है, जैसे ही वह तैयार होकर वह कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है। अब जैसे ही जाती है, जो पिता रहता है वह कहता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अब जैसे ही वह कॉलेज जाता है, अपनी बेटी से मिलता है, अब उसकी जो खूबसूरती देखकर वह तो दीवाना हो जाता है कि जो हमारी बेटी है वह देखने में बेहद खूबसूरत है। वह मन ही मन अपनी बेटी को चाहने लगता है, क्योंकि जो बेटी रहती है वह बेहद खूबसूरत रहती है। अब जो पिता रहता है अपने ही बेटी को मन ही मन चाहने लगता है, लेकिन घर वालों को उसके बारे में पता नहीं थी, बेटी को भी पता नहीं थी। अब बेटे को आए दिन कोई ना कोई बहाना लेकर वो अपने पास बुलाता, मालिश कराने लगता। अब आए दिन उसका यही हाल रहता है, अब यही सिलसिला चलते रहता है। एक दिन वह कहता है कि अपनी पत्नी से, जो पहली पत्नी रहती है उसे कहता है कि मुझे अपनी बेटी को लेकर जलंधर जाना है। अब जो पत्नी रहती है वह कहती है कि बाप बेटी है, अगर अपनी बेटी को घुमाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। इसलिए जो पहली पत्नी रहती है वह अपने पति को इजाजत दे देती है, और जो पति रहता है वह अपनी बड़ी बेटी को ले जाकर एक मंदिर में वह शादी कर लेता है। शादी करके अब जैसे वह अपने रूम पर लेकर जाता है और अपनी ही बेटी के साथ वह संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। अब जो बेटे रहते इस चीज का विरोध करते हैं कि मुझे सब नहीं करना है, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। अब जो पिता रहता है, जब बेटी इस बात को नहीं मानती तो वही पिता अपनी ही बेटी को मारने पीटने लगता है। अब जो बेटी रहती है, अब वह करे तो करे क्या, वह वहां से बचकर कहाँ जाए। किसी तरह से 2-3 दिन बीतते हैं। अब जैसे ही चौथा दिन आता है, तो जो पिता रहता है वह सुबह ही जो मार्केट जाता है और नशा करके घर आता है। अब जैसे आता है दोपहर के समय, वह दरवाजा बंद करता है और अपने ही बेटी के साथ वह संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। अब जो बेटी इसका विरोध करती है, मुझे तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना है। और जो पिता था वह घर में रखे हुए चाकू से अपने ही बेटी के ऊपर वार करने लगता है। अब किसी तरह से जो बेटी रहती है उसका बेच बचाव हो जाता है, लेकिन उसके गले पे जब कई जगह जो है चाकू लग जाते हैं और उसके गले से काफी खून बहने लगते हैं। अब जो लड़की रहती है वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इधर योगेश को लगने लगा कि जो हमारी बेटी है उसकी मौत हो गई है। अब उस खून से लथपथ को देखकर वह परेशान हो जाता है। इसलिए जो योगेश रहता है वह आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है। वह घर में रखे हुए रस्सी से, पंखे से लटक कर वह आत्महत्या कर लेता है। अब जैसे हत्या करता है, इधर जो बेटी रहती है, अब उसकी जो सांसें रहती है वह चल रही थी। अब किसी तरह से जो बेटी रहती है अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं सभी लोग भागते हुए जैसे ही घर के अंदर आते हैं, तो देखते हैं कि जो बेटी है वह खून से लथपथ है, पिता की मौत हो जाती है। अब जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं सबसे पहले एम्बुलेंस के पास फोन करते हैं। एम्बुलेंस जैसे ही आता है और बेटी को ले जाकर एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और लड़की का इलाज हो रहा था। इधर जो गांव के लोग रहते हैं वह तुरंत पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना हो गई है। अब पुलिस वाले जैसे बात सुनते हैं, सबसे पहले जैसे ही रूम पर पहुंचते हैं और पिता की लाश को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं और उस लड़की से पूछताछ करने लगते हैं। तो जो लड़की रहती है वह रो रो कर सारी सच्चाई बताने लगती है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को जाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं चंद चंद्रकांत जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, अमीर हुसैन जी हैं, सुमन जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।